नहीं रखनी चाहिए। तो इस प्रकार से चैतन्य मंगल में आप सुनेंगे, जो दक्षिण भारत यात्रा चैतन्य चरितामृत में आप सुनते आए हैं उससे बड़ी भिन्न यात्रा है। तो हम सब इसको ध्यान से अभी सुनते हैं। कहते हैं, जय नर हरि गदाधर प्राणनाथ। कोई मृदंग बजाएंगे? जय नर हरि गदाधर प्राणनाथ, कृपा करी कर प्रभु शुभ दृष्टिपात। हाँ, जय नर हरि गदाधर प्राणनाथ, कृपा करी कर प्रभु शुभ दृष्टिपात। सार्वभौम भट्टाचार्य ये करीला स्तुति, कथा दिन वांचिला कीर्तन दिवारीति। नरहरि के जीवन और प्राण गदाधर पंडित की जय हो। कृपा कर कर लोचनदास ठाकुर कहते हैं, मुझ पर भी अपनी कृपा दृष्टि डालिए। सारे के सारे ग्रंथ चैतन्य चरितामृत देखें, लोचनदास ठाकुर का चैतन्य मंगल देखें, चैतन्य भागवत, यहां पर वैष्णवों की प्रधानता दी गई है। इसलिए संसार के सामने भागवत की कथाएं होती हैं लेकिन चैतन्य कथाएं नहीं होती, क्योंकि संसार में कृष्ण को तो सर्वोपरि माना जाता है लेकिन भक्तों को सर्वोपरि मानने के लिए बहुत ऊंचा सिद्धांत चाहिए। यह सिद्धांत कहता है राम कृष्ण की कृपा हो ना हो लेकिन वैष्णव कृपा बड़ी विशेष है, जो कि कृष्ण और राम की कृपा से बढ़कर की कृपा होती है। वह काम भगवान कृष्ण नहीं कर सकते जो काम भक्त कर सकते हैं। इस बात पर विश्वास होना साधारण जीव के लिए तो मुश्किल है कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा इसलिए हो सकता है कि अगर आप अनेक ग्रंथ पढ़े, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का माधुर कादम्बनी आदि पुस्तक पढ़े, तो उसमें यह पता चलता है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर स्वयं ही प्रश्न करते हैं कि भक्ति महारानी कौन है। कह रहे भक्ति महारानी स्वतंत्र है। बोले जब वो स्वतंत्र है तो भगवान के कहे से तो आएगी नहीं, और अगर भगवान के कहे से भक्ति सबको आती तो भगवान गीता में कहते सर्व हम सबके समान इक्वल हैं, समोहम सर्वभूतेषु। अगर भगवान समान रूप से सबको देखते हैं तो भक्ति सबको क्यों नहीं देते हैं? समोहम सर्वभूतेषु, तो सबको दे दो भक्ति। क्या कमी है कि इसको ज्यादा मिलती है, इसको कम मिलती है, इसको ज्यादा मिलती है, इसको कम? ऐसा क्यों? समोहम सर्वभूतेषु न द्वेषो न अस्ति न प्रिया, न मेरा कोई द्वेषी न मेरा कोई प्रिय। तो भगवान बराबर क्यों नहीं देते? भगवान कहते क्योंकि भक्ति स्वतंत्र है, मेरे से उसका कोई रिलेशन नहीं है। बोले फिर कौन देगा? बोले अरे वो देंगे, उत्तम अधिकारी भक्त देंगे, उत्तम अधिकारी सन्यासी, उत्तम अधिकारी परमहंस दे देंगे। बोले अगर उत्तम अधिकारी यही भेद करने लगा कि ये भक्ति में कम है वो भक्ति में ज्यादा है तो फिर वो उत्तम अधिकारी नहीं है, क्योंकि उत्तम अधिकारी सब लोगों को समान रूप से पंडितः समदर्शिनः, सब में समान दर्शन करता है। और क्या कहता है? मोई तो पापी तो लभिष्ट, मैं तो पापी से भी ज्यादा बुरा हूं, इसीलिए वो उत्तम अधिकारी है। कृष्णदास कविराज कह रहे हैं, जो मोर नाम ले पाप कर्म होए, जो मोर नाम ले पुण्य कर्म खोए। जो मेरा नाम ले लेगा, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, पाप लग जाएगा। तुलसीदास कह रहे हैं जब मैं नरक में जाऊंगा, ग्रंथ लिखने वाले जिनके नाम से दुनिया धाम को जा रही है, साकेत धाम को, वो कह रहे हैं जब मैं नरक में जाऊंगा तो नरक के यमदूत कहेंगे बड़ी बदबू आ रही, कौन आने वाला है? ये तुलसीदास की वजह। कृष्णदास कविराज कह रहे हैं मेरे से ज्यादा पापी कोई नहीं हुआ, जगाई माई जो है ना उससे भी ज्यादा पापी हूं। तो ये वैष्णवों का ऐसा आदमी तो उत्तम अधिकारी हो गया। वो कैसे बोलेगा तुम भक्ति में कम हो हम तुम्हें भक्ति देंगे, क्योंकि वो तो फिर अपने को सबसे नीचा मानता है। यानी उत्तम अधिकारी भी भक्ति देता नहीं है। बोले फिर कौन देता है? बोले मध्यम अधिकारी देता है, प्रीचिंग करता है ना वो देता है। और वो चार लोगों में भेद करता है कि भाई इससे प्रेम, कृपा, मैत्री, अपेक्षा। बोले इसमें कृपा पाते हैं, इसमें प्रेम करते हैं, प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा। जो भगवान है वो प्रेम करने के लिए है, बड़े वरिष्ठ भक्त कृपा करने के लिए है, मध्यम अधिकारी मैत्री करने के लिए है, और जो कनिष्ठ भक्त है वो उपेक्षित। बोले जो भगवान का भक्त नहीं है उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। तो चार, अगर मध्यम अधिकारी चार भाव में बांटता है तो बोले वो भक्ति दे सकता है। तो बोले लेकिन भक्ति तो स्वतंत्र है ना, वो कैसे दे सकता है? तो घूम फिरा करके बहुत लंबा प्रसंग है, हम उसमें नहीं जा रहे हैं।
भक्ति महारानी, भक्ति मिलती है केवल और केवल वैष्णव की प्रसन्नता से। अगर कोई वैष्णव की आपने सेवा करी और वो प्रसन्न हो गया, तो उसके बिना ये कहे प्रभु जी प्लीज ब्लेस मी, ये बोले बिना उसके हृदय में जितना अनुपात परसेंटेज ऑफ भक्ति होगी, वो दौड़कर उस भक्त के हृदय में चली जाएगी जिसने उसकी सेवा करके उसे प्रसन्न कर दिया। तो भक्ति ना भगवान देते हैं ना उत्तम अधिकारी देते हैं, भक्ति तो ये जितने भक्त बैठे हैं ना, इनके हृदय में जितनी जितनी होगी, जिनकी सबकी सेवा कर दी, किसी में 1% होगी, किसी में 4% होगी, किसी में 10%, सबकी परसेंटेज मिला ले आपके में 100% हो जाएगी। तो वैष्णव सिद्धांत है ये समझने, इसलिए चैतन्य चरितामृत को या चैतन्य लीलाओं को भगवान के भक्तों ने, श्रील प्रभुपाद आदि ने इसको बहुत उत्तम स्तर दिया है। इसलिए गौड़ीय सिद्धांत साधारणता आपको इस्कॉन में भी गौड़ीय सिद्धांत समझने वाले बहुत कम मिलेंगे। अरे आपको क्या मिलेंगे, चैतन्य लीला में ही नहीं मिलेंगे। आप बताइए कितने लोग हैं जिन्होंने गौड़ीय सिद्धांतों को समझा है? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गंभीरा में कितने भक्त थे जहां पर गंभीर लीला होती है? 2.5 भक्त कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु के 2.5 भक्त थे, स्वरूप दामोदर मुरारी गुप्त। इन लोगों ने कड़चे लिख दिए थोड़े बहुत, बाकी सिद्धांत कहां है? सारी दुनिया वही हरि बोल, समोसा गोल, रसगुल्ला गोल। घोड़े सिद्धांत इतना साधारण नहीं है, इतना सरल नहीं समझना चाहिए। अच्छा, हम गौर पूर्णिमा आती है तब तो गौर कथा पढ़ते हैं, बाकी समय कहां पढ़ते हैं हम लोग? टाइम ही नहीं होता। तो ये गौर कथा पढ़ने से क्या होता है? वैष्णवों के प्रति हमारी प्रीति बढ़ जाती है। तो यहां पर दिखा रहे हैं वैष्णवों की कृपा पाके सारमम भट्टाचार्य से आनंद पूर्वक मिलकर जिनका दिन रात पवित्र नाम में व्यतीत होता था, भगवान चैतन्य जो थे वो कुर्म क्षेत्र की ओर बढ़े। कुर्म क्षेत्र कहां पड़ता है? दक्षिण भारत। अगर आप जगन्नाथपुरी से निकलेंगे तो वाइजैक, विशाखापट्टनम की ओर जाएंगे तो उससे थोड़ा आगे जाकर कुर्म क्षेत्र आता है, जगन्नाथपुरी और विशाखापट्टनम के मध्य में। तो हम लोग एक बार गए थे कुर्म क्षेत्र में। वहां पर महाप्रभु कुर्म क्षेत्र में आए और 2 ब्राह्मणों से मिले। एक का नाम था कुर्म ब्राह्मण और एक का नाम था वासुदेव विप्र। 2 ब्राह्मणों से मिले। क्या मिले? बोलते हैं, सुमेरु सुंदर तनु बाहु जानु समा, सुमेरु सुंदर तनु बाहु जानु समा, सिंह ग्रीवा कुंभु कंठा सुदीर्घ लोचना, देखीते देखीते हिया आनंद बढ़ीला, एई गोरा चंद्र कृष्ण निश्चित जानी। सुमेरु सुंदर तनु। जब इन 2 ब्राह्मणों ने कुर्म क्षेत्र में चैतन्य महाप्रभु को देखा तो क्या देखा? सुमेरु पर्वत के समान। पर्वत सुमेरु जानते कितना विशाल है, पूरा के पूरी पृथ्वी के मध्य भाग में इतना ऊंचा गोल्डन माउंटेन है, उससे भगवान चैतन्य को बताया गया इतनी लंबे हैं। सुमेरु सुंदर तनु, तनु यानी शरीर, सुंदर सुमेरु पर्वत जैसा शरीर है। बाहु जानु सम, और जांग से भी लंबी उनकी बाहें हैं। सिंह ग्रीवा, गर्दन नरसिंह भगवान की जैसे, नरसिंह तो है ही है। सिंह ग्रीवा कंब कंठा, और जो स्कंद कंधे हैं वो बहुत चौड़े हैं। सुदीर्घ लोचन, और बड़े आंखें, लोचन दीर्घ लोचन है, दीर्घ लोचन कहते हैं, सुदीर्घ लोचन। देखीते देखीते हिया आनंद, भगवान को देखने मात्र से क्या हो रहा था? देखीते देखीते आनंद बढ़िला। शशि गौर निताय की जय, रुक्मणी द्वारकाधीश की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन प्रभु की जय। यही गौरा चंद्र कृष्ण निश्चित जान लिया, और उन दोनों ब्राह्मणों ने जान लिया यही है गौर चंद्र। और ये देखते ही दोनों की आंखों से अश्रु निकलने लग गए। ये एक सिद्धांत है, जब भी आपको आनंद की वृद्धि होगी आपकी आंखों से आंसू आएगा। हम लोगों की आंखों से भी आना चाहिए, वो अलग बात है, आता नहीं है। कहते हैं गौरांगा बोलीते हवे पुलक शरीरा, हरि हरि बोलीते हाँ नयना बबनीरा। गौरांगा बोलीते हवे पुलक शरीरा, हरि हरि बोलीते हाँ
नयने बबनी। जैसे ही आप हरी हरी बोलेंगे आपकी आंखों से आंसू आने चाहिए, ये सिद्धांत दिया है। तो हम लोग बोलते हैं एक बार हरी हरी। अब चेक करिए आया पसीना तो आया लेकिन आंसू नहीं आया। गौरांगा बोली थे पुलक शरीरा, शरीर के रोंगटे खड़े होने चाहिए। बोलिए गौरांग गौरांग। हुआ कुछ? तो अभी माला हमारी सही नहीं हो रही है। तो ये तो पहला ही सिद्धांत है। जैसे ही कुर्म ब्राह्मण और वासुदेव विप्र ने देखा, उनकी आंखों से सर्वलोक कांदे तार प्रेमेरा, प्रेम वर्धन होने लगा, आंखों से आंसू निकलने गए। और चैतन्य महाप्रभु से वो कहते हैं हम आपके साथ चलना चाहते हैं, आप जहां जहां चलेंगे हम आपके पीछे पीछे चलेंगे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा नहीं नहीं, मेरे साथ नहीं चलना है, तुमको एक काम करना है, अपने ग्रस्त जीवन में रहना है, हरिनाम संकीर्तन करना है और हरिनाम का प्रचार करना है। अगर तुमने अपने आजीवन काल ये दो सिद्धांत पकड़ लिए, जीवन ग्रस्त में रहो, हरिनाम का जप ध्यान पूर्वक करो और हरिनाम का प्रचार करो, तो तुम्हें मैं अपने आप ही अंतकाल में प्राप्त। तो इसलिए उन्होंने कहा कलयुगे धर्म हरि नाम संकीर्तन, कलयुगे धर्म हरि नाम संकीर्तन, प्रकाश करिला कृष्ण नाम महाधन। हा प्रकाश करिला कृष्ण नाम महाधन, नाम गुण संकीर्तन करह आनंद, नाचह लोक हो मुक्त बंध, एई बोले बलिया प्रभु चलीला सतवरा, अपना के आपे तार हैला अगोचरा, हाँ चली तेना पारे पथे बाड़े पे मारांगा, कता दूर गया देखे जियाड़ा नरसिंहा। तो महाप्रभु ने उनको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, उपदेश दिए हैं। पहला उपदेश दिया है नाम गुण संकीर्तन करह आनंद, भगवान के नाम गुण संकीर्तन में आनंद करना है। दूसरा कहा उन्मुत्ता पूर्वक होकर के तुम्हें नृत्य करना है, नाचे ही लोक हो मुक्त बंधा, इस लोक से तुम मुक्त हो जाओगे केवल भगवान के सामने हाथ उठाकर नाचने। वृंदावन दास ठाकुर कहते जब कोई व्यक्ति हाथ उठा करके, बहुतुल्य हाथ उठाइए जरा दोनों, ये दोनों हाथ जब उठाता है तो पता क्या होता है, स्वर्ग में जितने भी पितृ होते हैं ना, तो स्वर्ग के पितृ मुक्त होना शुरू, मुक्त बंद हो जाते हैं। अगर आपको अपने पितरों को मुक्त करना है, गया में पिंडदान, ये दान वो दान तो सब करना है, आपके कर्तव्य। नीचे आगे पितृ मुक्त नहीं करने, ऊपर रखिए। हाथ ऊपर करने से और बोलने से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। दूबा हो तुलिया, है ना, दोनों हाथों को उठाकर नाचिया नाचिया बहराओ रे, पागल हो जाओ नाच नाच के। पृथ्वी माता पर जब कोई व्यक्ति चलता है तो पृथ्वी माता कहती है इतने पापी हैं, विषयी हैं, इतने भोगी हैं, मुझ पर चल रहे हैं, ऐसे चुभते हैं जैसे कांटों की तरह। लेकिन जब कोई व्यक्ति हाथ में जब झोली लेकर हरिनाम करता हुआ वॉक करता है, चलता है, पृथ्वी माता कहती है वाह वाह वाह, बड़ा कृपा कर दी, मेरे पांव दबा रहा, देखो चल रहा है, हरिनाम संकीर्तन कर रहा है। पृथ्वी को सुख मिलता है, स्वर्ग में बैठे देवताओं को सुख मिलता है, पितृलोक में बैठे पितरों को सुख मिलता है कि अब हमारे घर में एक आ गया जो हमारी मुक्ति का कारण बनेगा। नाचते नाचते जब आप नाचेंगे तो अपने पैरों से नीचे जब कूदेंगे पृथ्वी माता को आनंद आएगा, ऊपर कूदेंगे स्वर्ग के देवताओं को आनंद आएगा। आप जैसे कूद के बोलेंगे हरि बोल हरि बोल हरि बोल, ऊपर मुक्त नीचे मुक्त, और आप तो हो ही गए मुक्त।
हो मुक्त बंधा, सारे के सारे नाचीते नाचीते लोक हयो मुक्त बंधा, नाचना है, नाम संकीर्तन के गुणों को सुनना है और नाम जप करना है। और कहा यही बोला प्रभु चलीला सत्वरा, ये बोलकर दूसरों को भी तुम्हें इसमें प्रोत्साहित करना। ये नहीं अकेले अकेले नाच रहे कमरा बंद करके, बाहर नाचो, दूसरों को प्रोत्साहित करना है। जहां जा सको, बोले कहां जाएं, बोले पृथ्वी थे आछे नगर अधिग्राम सर्वत्र प्रचार होई बे मेरो। ये जो नाम मैंने तुम्हें दिया है हरि नाम संकीर्तन, इसको पृथ्वी में कहां कहां करना है, गांव में भी करना है और नगर में, शहर में भी करना है। दिल्ली के पास जितने गांव हैं उनमें भी जाना है, नगर आदि ग्राम सब में जाना है और हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करना है। अगर तुम ये करोगे तो तुम मुक्त हो जाओगे। ऐसा कहकर जियाड़ नरसिंहा नामक एक दर्शन करने के लिए महाप्रभु जाते हैं। जियाड़ नरसिंहा, जब वो नरसिंह क्षेत्र पहुंचते हैं जहां पर जियाड़ नरसिंहा भगवान का दर्शन करते हैं, ये शायद कम लोगों ने दर्शन किए हों और सुना भी कम लोगों ने होगा जियाड़ नरसिंहा। तो आज हम सुनेंगे इसमें भगवान चैतन्य कैसे जियाड़ नरसिंहा पहुंचे, और लोचनदास ठाकुर ने बड़ा सुंदर इसमें वर्णन किया है। ये जियाड़ नरसिंहा कौन है, कैसे अवतरण हुआ, कैसे प्राकट हुआ, ये बताया गया है। सुनो सुनो सर्वलोक रहस्य आनंदा, सुनो सुनो सर्वलोक रहस्य आनंद, हाँ सुनो सुनो सर्वलोक रहस्य आनंदा। यही मते अवतार जियाड़ नरसिंहा, ये नामते अवतार जियाड़ नरसिंहा। सुनो सुनो सर्वलोक रहस्य आनंद, एक आनंद का रहस्य मैं बता रहा हूं, मैं नहीं, लोचनदास ठाकुर बताए, मैं तुम्हें एक आनंद का रहस्य बता रहा हूं, सुनो इसको ध्यान से। क्यों अवतार हुआ जियाड़ नरसिंहा? कहते हैं कि एक बार की बात है, एक ग्वाला था, उसका नाम था पुंडियो नाम का ग्वाला था। तो पुंडियो नाम का जो ग्वाला था वो खेती किया करता था, और खेती के अंदर, जमीन के अंदर उसने खीरे उगाए थे। खीरे समझते, कुकम्बर, खीरे उगाए थे, और उन खीरों को उसके यहाँ अजीब से खेती हुई थी। कुछ खीरे बड़े थे, कुछ खीरे छोटे थे, और अधिक मात्रा में खीरे थे। वह दिन रात उसकी रखवाली किया करता था। एक दिन उसने सोचा, मैं तो सारा दिन इसकी रखवाली करता ही रहता हूं, अब तो खीरे बड़े हो गए हैं, अभी तक कोई खाने नहीं आया तो कल भी खाने कौन आएगा, मैं जरा थोड़ा विश्राम कर लेता हूं। तो उसने एक रात्रि थोड़ा विश्राम कर लिया। अब जब विश्राम किया, सुबह उठा तो देखा कि उसके खीरे गायब होने लगे, कोई खाने लगा है रात्रि काल में। अब वो चिंतित हो उठा, बोला कौन मेरे खीरे खा लेता है रात में आकर के, अब मुझे देखना पड़ेगा। तो एक रात्रि जब उसने बोला कि अब मैं पूरी रात सोऊंगा नहीं, पूरी रात जागूंगा, रात भर जागता रहा, और सुबह उठ करके उसने देखा, जैसे रात्रि काल के कई पहर होते हैं ना, हमारे 8 पहर में बटा हुआ दिन है, एक पहर में 3 घंटे होते हैं। तो रात्रि का जो तीसरा पहर चलता है, एक तो संध्या वाला होता है, उसके बाद एक 12 बजे से 3 बजे तक, 3 से 6 बजे तक, तो तीसरा पहर यानी सुबह 3 बजे उसने देखा कि वहां पर एक जंगली सुअर खीरा खाने के लिए आता है, जो कि जंगली होता है, वाइल्ड बोर जिसको कहते हैं ना, वराह भगवान जैसे थे वैसे वाइल्ड बोर, आगे सींग होता है सुअर के, वो सुअर खीरा खाने के लिए आता है। तो देख करके उसने एक धनुष बाण रखा हुआ था, वो धनुष बाण वो निकाला है, बोला आज गया सुअर। और उसने, उस ग्वाले ने कहा, खीरे खाकर लताओं को तोड़ता है, आज तेरी मृत्यु तेरे सामने खड़ी है। हाथ में धनुष बाण लिया, बाण लेके, धनुष लेकर के, और कहा अब तू गया बस, और कह के उन्होंने बाण को छोड़ दिया। जो जंगली वराह था, जो जंगली सुअर था, वो जब बाण लगा उसको, तो वो राम 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 कहते वो जाकर के कहीं किनारे गुफा में जाकर गिर गया। अब ये बोला भाई राम राम, ये भी भक्त था, बोला कि ये कैसे हो गया राम राम, बोला सुअर के मुख से तो भुर भुर सुना था, ये राम राम किससे निकला। वो बोला जानना पड़ेगा, गुफा के अंदर गया देखने के लिए। ग्वाले ने कहा आप कौन है, आप कौन है, मुझे बताइए, मुझसे गलती हो गई है, आप कोई दिव्य पुरुष लगते हैं जिन्होंने रूप धारण किया है, कौन है, कौन है, अगर आप जवाब नहीं देंगे तो मैं खाना पीना छोड़ दूंगा। सुअर ने कोई जवाब नहीं दिया, वो पड़ा रहा बेहोश। तो इन्होंने 3 दिनों तक उपवास रखा, 3 दिन तक खाया नहीं कुछ भी,
है ना। आप कुत्ते को पत्थर मारेंगे तो 3 दिन उपवास रखेंगे। इससे पता चलता है जीव दया। ये वैष्णव सिद्धांत जीव दया, नाम रुचि, वैष्णव सेवा। वैष्णव सेवा की हमने चर्चा करी, नाम रुचि की चर्चा करी, और तीसरी है जीव दया। ये देखिए जीव पर दया है। सुअर को अगर राम राम निकल गया, वो लगा भाई अब तो मुझे व्रत रखा, 3 दिनों तक उपवास रखा उन्होंने, और विनम्रता पूर्वक मैं अधम हूं, मैं पापी हूं, मैं सबसे निकृष्ट हूं, ऐसा कहकर के वो रोता रहा। तो एक दिन दया उपजिला प्रभु करुणा निधान, आकाशवाणी बैला आम्ही भगवान। हाँ दया उपजिला प्रभु करुणा प्रधान, करुणा निधान, आकाशवाणी बैल आम्ही भगवान। आमारे मारिला तोरा केनु उपचाय, चिंता न करी हया आपनार आलाया। हे वैश्य, हे किसान, चिंता क्यों करते हो? भगवान की आकाशवाणी हुई, मैं ही परम भगवान हूं। उसने कहा मैं ही परम भगवान। और भगवान को बाण मारा, सोचो क्या होगा उसको। आप दंडवत मारते हो तब कुछ नहीं हो रहा, वो बाण मारेगा तो सोचो क्या होगा। तो उन्होंने बोला तुमने मुझे घायल किया है, परंतु तुम व्यग्र ना हो, तुम चिंतित ना हो, निर्भय होकर के अपने घर को चले जाओ, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, मैं भगवान हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम जाओ। वो तो घबरा गया, बोला कि नहीं नहीं प्रभु, सुअर को मारा तो 3 दिन उपवास रखा था, भगवान को बाण मार दिया तो मैं तो पूरा जीवन कुछ नहीं खाऊंगा, मुझसे इतना बड़ा अपराध हो गया, मैं भूखा रहूंगा, मैं मूर्ख हूं, इसीलिए मैं अपने जीवन में कष्ट भोग रहा हूं और आगे भी भोगूंगा, मुझे आप कृपा करें, माफ करें, क्षमा करें। भगवान बोले मैंने बोल तो दिया, अब सुअर तो पड़ा हुआ, लेकिन आवाज आकाश से आ रही, नीचे सुअर नहीं बोल रहा, आकाश से आ रही। अब भगवान बोले तुम जाओ, अपने घर को जाओ, कोई बात नहीं, जो हुआ तुमने अनजाने में किया, अपने खेत की रक्षा के लिए किया, मैंने अपने बाण से आपको घायल किया है, मैं निंदनीय हूं, मैं घृणित हूं, मैं निकृष्ट हूं, मैं किसी औचित्य नहीं था इस कार्य को करने का, मैंने कैसे एक जीव को बाण मार दिया। भगवान हो तो माना तो अलग बात थी, लेकिन मैंने तो एक जीव के ऊपर बाण मार दिया। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मच्छर को भी नहीं मारना चाहिए, आप ऐसे मार देते ना इसी करके। प्रभुपाद जी ने कहा है एक मच्छर को मारेंगे आपको मच्छर बनना पड़ेगा। तो एक बार प्रभुपाद जी ग्रंथ लिख रहे थे भागवतम, और पीछे बैठे भक्तों की आदत होती है, उनमें दोष दृष्टि होती है, और वो आचार में भी ये नहीं देखते गुण क्या है, आचार में भी देखते हैं दोष क्या है। ये इंसान की मेंटेलिटी है, तभी तो हमारी ग्रोथ नहीं होती है। कुत्ता जो था वो भगवत धाम चला गया, कल हमने चर्चा की थी संध्या काल में, चैतन मंगल में एक छोटा पिल्ला था श्वान सावक, वो चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि कुत्ते की बुद्धि में अपराध बुद्धि नहीं थी, इंसान की बुद्धि में अपराध बुद्धि है, ये दोष ज्यादा देखता है, गुण कम देखता है। इस कारण से वो प्रभुपाद जी को बोले एक दिन, बोले प्रभुपाद जी हमने देखा आपने लेक्चर का ट्रांसलेशन करते करते इसे किया और इसे फेंक दिया, तो प्रभुपाद अब आपको मच्छर बनना पड़ेगा। प्रभुपाद जी नो 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 डोंट वरी डोंट वरी। बोले नहीं प्रभुपाद आपने मच्छर को मारा, अभी मैंने देखा, वो देखिए घायल पड़ा। प्रभुपाद जी बोले ही वॉज इंटरफेयरिंग माई सर्विस ऑफ श्रीमद भागवतम, वो भगवान की सेवा में आ रहा था, भगवान की सेवा में अगर कोई डिस्टर्बेंस करे तो उसको हटाने से मुक्ति प्राप्त होती है। लेकिन जनरल सिद्धांत है कि ऐसी मच्छर को नहीं मारना चाहिए, एंड फॉर यू शुड टेक केयर, प्रभुपाद जी ने भक्त को बोला। तो अब ये देखने वाली बात है कि हम मच्छर को किस लिए मार रहे हैं। चींटियां हैं लग गई ऑल्टर में, आपने गीला पोंछा लगाया, इतनी चींटियां मर गई, पोंछा लगा रहे हैं, लेकिन भगवान की सेवा के लिए लगा रहे हैं, तो जितनी चींटियां उस ऑल्टर से जाएंगी वो सब भगवान की भक्त बन जाएंगी, मनुष्य शरीर प्राप्त करेंगी। जिन पुष्पों को आप भगवान की सेवा में लगाते हैं, वह पुष्प जिस पेड़ से आए वो पेड़ तुरंत ही उसकी सारी योनियां पार करके 80 लाख योनियों को जो झेलना था वो सीधा मनुष्य शरीर में आगा, उसमें भी माला लेकर के हरे कृष्णा करने वाला।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम रास्ते चलते चींटियों का घेरा देखें और उनको अपनी चप्पल से हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कह प्रभु हम सबको गोलोक भेज रहे। नहीं नहीं नहीं, ये निर्दयता है, निर्दया नहीं होना है। लेकिन अनजाने में अगर भगवत सेवा में कुछ हो गया तो अलग बात। इसलिए अगर 24 आवर आप भगवान के स्मरण में रहे 24 घंटे, तो आपसे अनजाने में अगर कोई अपराध ऐसा हो भी गया तो वो आपको तुलसी महारानी वैष्णव बचा लेंगे। लेकिन अगर आप जानबूझ के करेंगे तो फिर कोई रक्षा नहीं करता। इस प्रकार उसने अपना उपवास जारी रखा। कहा मैं बहुत पापी हूं, मैं अपना जीवन त्याग दूंगा, मृत्यु देव यमराज मुझे दंड देंगे, मुझे माफ करिए। मैं कैसे समझूं हे प्रभु कि मैं अपराध से मुक्त हो गया हूं, मुझसे इतना बड़ा अपराध हो गया, मैंने जीव को बाण मार दिया, मुझे कृपा करके समझाइए, मेरे सामने प्रकट हो जाइए। मैं ये घटना राजा के समय कुछ भी बताऊंगा, राजा को जाकर कहूंगा। इस नरसिंह क्षेत्र के जो राजा, पहले जमाने में राजा होते थे, बोले नरसिंह क्षेत्र के जो राजा है उनके पास जाऊंगा, उनको बताऊंगा, आप जल्दी से बताइए क्या आपने मुझे क्षमा युक्त किया है, मुझे पाप मुक्त किया है। भगवान ने कहा ठीक है, तुम जैसा ठीक समझो वैसा करो। अभी सुअर वैसा का वैसा पड़ा है, बाण लगा हुआ है। अब ये जो था दौड़कर राजा के पास गया। द्वारी के कहिला आरे सुनी द्वारा वीर, द्वारी के कहिला आर स्वनो द्वारी वर, ये किछु कहिया कह राजा रघुचरा, ये किछु कहिया कह राजा रघुचरा। राजा के द्वार पर जो लोग खड़े थे उनको जाकर के इसने कहा जाइए जाइए, राजा को बताइए ऐसा ऐसा हुआ, मैंने एक सुअर को बाण मारा था और आकाशवाणी हुई है, भगवान प्रकट हो गए हैं, मैं मुक्त होना चाहता हूं। भगवान ने कहा तुम्हें जो ठीक लगे, मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूं। राजा को ये बताया। राजा सुनकर आश्चर्यचकित हुआ, बोला अच्छा निश्चित रूप से ये भगवान ही होंगे, चलो चलो मुझे दिखाओ कहाँ है। यदि मैं भी भगवान की वाणी सुन लूंगा तो मैं भी उनका सेवक बन जाऊंगा, मेरे मन में भी भक्ति भाव जागृत होगा। मैंने भगवान के बारे में कानों से तो बहुत सुना है, लेकिन कभी भगवान को नहीं सुना है। भगवान के बारे में तो सुना है लेकिन कभी भगवान को नहीं सुना है। तो ये भेद होता है। जब हम ग्रंथ सुनते हैं भक्तों से, तो अगर हमारी दोष दृष्टि होगी, ये व्यक्ति अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा है वैसा है, तो हमारे कानों में कुछ भी नहीं जाएगा। बहु जन्म करी यदि श्रवण कीर्तन, तबु तो ना पाए प्रभु पदे प्रेम धन। प्रेम कभी प्राप्त नहीं होगा अगर भक्तों को दोषों से ही देखोगे। हर व्यक्ति में कोई ना कोई गुण होता है, अगर उसके अगर 1000 उसमें अवगुण होंगे तो एक गुण तो होगा जिसके लिए वो मनुष्य बना है। मनुष्य शरीर साधारणतः व्यक्ति को नहीं मिलता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुदुर्लभ सब ग्रंथ न गावा। अगर वो मनुष्य भी बन गया है तो उसमें कोई ना कोई गुण तो होगा, जिसलिए उसने पशु शरीर ना लेकर मनुष्य शरीर लिया। और मनुष्यों में भी अनेक मनुष्य इस्लामिक हो गए, अनेक मनुष्य क्रिश्चियन हो गए, अनेक मनुष्य जो है मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, कितने लोग हो गए जो सनातनी हो गए, बहुत कम हो गए। और उन सनातनियों में भी कोई श्री संप्रदाय के हो गए, कोई ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय के हो गए, कोई निम्बार की हो गए, कोई विष्णु स्वामी, कोई वल्लभाचार्य, कोई राधा वल्लभी, अलग अलग। कितने हो गए जो माधवाचार्य में भी गौड़ीय वैष्णव हो गए, गौड़ीय में भी बहुत हो गए, कुछ गौड़ीय हो गए, कुछ इस्कॉनिया हो गए। तो गौड़िया सिद्धांत में भी इस्कॉन संस्था के जो भक्त हो गए। उस इस्कॉन में अगर कोई आया है तो सोचो इतने करोड़ों जीवों में से पहले तो 4 लाख मनुष्य, उन 4 लाख में भी गंधर्व हैं, स्वर्ग लोग हैं, भूत हैं, पिशाच हैं और मनुष्य हैं। ये सब 4 लाख में आते हैं। उन 4 लाख में से मनुष्य बना, मनुष्य बन के सनातनी बना, सनातनी बन करके गौड़िया बना, गौड़िया बन के इस्कॉन में आया। तो आपको क्या लग रहा है ऐसे पहुंच गया कोई भी? ये ऐसे चुने जाते हैं ना, जैसे बहुत सारे डायमंड होते हैं ऐसे पड़े हुए हैं, कर ये सबसे महंगा वाला, ऐसे उठा के ज्वेलर रख लेता है ट्रे के अंदर, कहीं बिखर ना जाए, फिर ट्रे से उठाया साइड पर रख लिया। ऐसे चुन चुन कर आपको इस्कॉन के अंदर लाया गया, ऐसे नहीं आ गया है कोई व्यक्ति। और हम उस एक डायमंड दूसरे डायमंड को कहे तेरी शाइन कम है, वही करते हैं हम लोग, तेरी शाइन कम है उसकी शाइन ज्यादा है। तो ये एक बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाती है। भगवान ने, इसलिए हम कभी भी ग्रंथों को सुनते तो हैं, समझ नहीं पाते, क्योंकि हमारी जो अंदर भावना है, आवरण, वो कभी उसको समझने नहीं देता। ये प्रेम का विषय है, जितना प्रेम से सुनेंगे उतना प्रेम हृदय में प्रकट होगा। भगवान से एकाचित होकर प्रार्थना अर्पित कर भूमि में लोटपोट होने लगे। राजा
गिर रहे थे, हे प्रभु मुझे भी बताइए, मुझे भी कुछ सुनाइए। इस प्रकार मैंने इस भक्त की बात पर विश्वास किया है, आप मुझे भी बताइए, मैंने इस वैश्य की कथन पर विश्वास किया है। तो उन्होंने क्या किया, दूध अर्पित करने लगे वहां पर गुफा के अंदर, और बोले तुम यहां पर दूध गिराओ, तुम्हें मेरा संग प्राप्त होगा। एक आकाशवाणी हुई, थोड़ा सा दूध गिराओ। तो हाथ में दूध लेकर के अभिषेक करना प्रारंभ किया। एही बोला सुनिह राजा हर्षिता चित्ते, एही बोला सुनी हर्षिता चित्ते, घोषणा पड़िला राज दुग्ध से आनीते। प्रभु राज्ञा दुग्ध डाले से ही खाने, आचंबिते माथर चूड़ा देखे विद्यमाने। राजा ने बड़े हर्षित होकर गुफा में वह दूध डालना प्रारंभ किया, और तभी देखते हैं उस भूमि में से एक चूड़ा, माथार चूड़ेर देखे। ये जो सिर के ऊपर होता है ना, गो जूड़ा सा होता है भगवान के, जिसपे हम केश लगाते हैं विग्रह के ऊपर, उतना पार्ट निकल कर बाहर आ गया भूमि में से। चूड़ा देखी, अरे वो बड़ा प्रसन्न हुआ, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, दूध डालने से कुछ हो रहा है। वो प्रारंभ रखा, सोचते सोचते और डालता रहा। पीछे से राजा ने सेवकों को बुला लिया, सेवक वाद्य यंत्र बजाने लग गए जोर जोर से। प्रभु सब अवश्य देखी बारे आशे, उठिला शरीर देख जानु विद्यमान। राजा ने जब सेवकों को कहा कीर्तन करो, पीछे कीर्तन की ध्वनि हो रही है, वो दूध डाल रहा है। जैसे कल हम गौर निताय का अभिषेक करेंगे, पीछे कीर्तन होगा, हम दूध डालेंगे, वो अभिषेक हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, दूध डाल। उसमें से क्या पता गौरंग महाप्रभु प्रकट हो जाए आपके सामने, कहे तिरसे में सारी दुनिया कह रही है होली, फूलों की होली, आप भगवान कह रहे हैं तू और मेरी गौर पूर्णिमा। अब आपके श्रद्धा विश्वास भक्ति पर निर्भर करता है, वरना दूध डालो, पानी डालो, बहुत 20 साल से डाल रहे हैं और डाल देंगे, पानी डाले निकल गए अपने, फूलों की होली, हरि बोल हरि बोल। हाँ, अगर आपका प्रेम होगा, गौर पूर्णिमा साधारण दिवस नहीं है, जन्माष्टमी से भी नमो महावदन्नाय भगवान का ये जन्म उत्सव है। सोचिए क्या कृपा कर सकते भगवान आपके ऊपर उस दिन। और ऐसे भगवान है जो कोई शर्त नहीं लगाते, पात्र अपात्र विचार नहीं, नहीं स्थान अस्थान है, कौन ब्राह्मण दीक्षित है, कौन ब्राह्मण दीक्षित नहीं, कौन मनुष्य शरीर में आया है और हाथ ऊपर करके अंगड़ाई भी ले रहा है तो मेरा भक्त है। तो अपने दोनों हाथ इसने उठा रखे हैं। कोई बोल रहा है अरे भैया बहुत भीड़ है, भगवान कह रहे वाह वाह हरि बोल हरि बोल हरि बोल, इसने हाथ उठाए हुए, दुआ हो तुलिया हरि बोल हरि बोल। तो भगवान इतने कृपालु है। ऐसे कृपालु भगवान को भी अगर मिस कर गए आप कल का दिन होली में, तो फिर क्या होगा। भगवान नाम संकीर्तन के पिता हैं, तो होली दिवस पे आपको भगवान को क्या देना चाहिए, अधिक से अधिक। भगवान चैतन्य का सबसे बड़ा गिफ्ट है मैक्सिमम नंबर ऑफ राउंड्स टू चैतन्य महाप्रभु। कितना नाम जप दे सकते हैं आप। पहले तो जब हम लोग इस्कॉन में आना प्रारंभ किए थे 20 साल पहले, तो गौर पूर्णिमा दिवस पर एक बोर्ड लगाया जाता था कि आज चैतन्य महाप्रभु को लोग कितना गिफ्ट देंगे जप नाम का। तो कुछ लिख लेते 80 जप किए, 90 जप किए, 100 जप किए, 110 किए। उसमें गारंटी ये थी एक ही स्थान पर बैठकर करना है ना, जहां बैठ गए वहीं बैठे बैठे जप करना 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 करना। महाप्रभु को जब तक गिफ्ट दूंगा, जब तक दर्शन ना हो जाए ठाकुर जी आज आपके, वैसा भावना से जप करना। परंतु अभी सेवा अगर किसी की है तो वो जब समाधि ना ले, वो सेवा करे 16 माला पूर्ण होने पर या 25 माला पूर्ण होने पर। लेकिन अगर वो उसके पास कोई सेवा नहीं है, वो केवल फूल देख रहा है हवा में उड़ते हुए, तो हाथ में माला लेके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम देखते देखते ही राजा के पूरा नरसिंह विग्रह सामने प्रकट हो गया और भगवान के प्राकट्य मानने हेतु एक समारोह का आयोजन किया गया। बहुत सुंदर, लेकिन पैर नहीं निकले भगवान के, पैर अंदर थे भूमि में, बाकी पूरा नरसिंह देव प्रकट हो गए थे। इनका नाम है जियाड़ नरसिंहा, नरसिंह देव प्रकट हुए राजा के कहने पर। अचानक देखते हैं कि एक नाव लेकर के एक साधु वहां आ गया और उस नाव में 2 स्त्रियां थीं और एक व्यक्ति और बैठा हुआ था। वो 3 लोग नाव लेकर उस तट के किनारे आए और कहते हैं हम भी दर्शन करना चाहते हैं। तो दोनों स्त्रियां जब भगवान का गुफा में दर्शन करने गईं
तो तीव्र कोलाहल हुआ, बहुत जोर का आवाज हुई, ध्वनि हुई, और वो द्वार जो गुफा का था वो बंद हो गया। खुल जा सिम सिम वो बंद हो गया, और वो स्त्रियां अंदर रह गई, और उनके साथ जो आदमी आया था वो साधु, वो बाहर रह गया। अब वो कहने लगा, अरे खोलो खोलो, क्या हो गया? दोनों स्त्रियां अंदर बातचीत कर रही थी। अरे उन्होंने प्रार्थना करी, भगवान से कहा, भगवान आपने हमें दर्शन दिए, अपने पास रखा है, आप कृपा करें, हमारे ऊपर भी कृपा करें। इतने में ही भगवान का दरवाजा खुल गया। जब साधु बाहर बोलने लगा, अरे दरवाजा खोलिए प्रभु, मुझे भी दर्शन दीजिए। दरवाजा पुनः खुला, लेकिन जब देखा वो दो स्त्रियां जो आई थी वो दोनों शिला रूप बन गई, मूर्ति बन गई, और भगवान नरसिंह की वो पार्षद बनकर रह गए हैं। इस प्रकार से भगवान मुझे भी वर दें। राजा ने कहा कि मैं आपके नाम के साथ यह पूरी लीलाओं को समाज में बता सकूं कि आप किस प्रकार एक भक्त की कृपा से यहाँ पर आप प्रकट हुए हैं। और पिता ने मेरा नाम, उस साधु ने कहा था मेरा नाम मेरे पिता ने जियाड़ रखा था, तो जियाड़ के कारण वो नरसिंह प्रकट हुए थे, इसलिए उस किसान के नाम के कारण उस स्थान का नाम जियाड़ नरसिंहा रखा गया। तब भगवान नरसिंह का दर्शन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु इस काल में आए। जब महाप्रभु आए, महाप्रभु ने बड़ा उदंड कीर्तन किया, जियाड़ नरसिंह भगवान का दर्शन किया। तबे महाप्रभु जियाड़ नरसिंह देखिया, तबे महाप्रभु जियाड़ नरसिंह देखिया, चलीला ते पर दिने से दिन वंचिया, चली जाए पथ प्रेम परवश चेता, कांची नगरे प्रभु भेला उपनीता, इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु चलते हुए कांचीपुरम पहुंचे। अभी कौन सा दर्शन किया था? कुर्म क्षेत्र में मिले पहले, कुर्म ब्राह्मण से और वसुदेव विप्र से। उनको आदेश देने के बाद जियाड़ नरसिंह पहुंचे, और जियाड़ नरसिंह का दर्शन करने के बाद कांचीपुरम, वरदराज कृष्ण कांचीपुरम पहुंचे। कांचीपुरम पहुंचकर के उनका मिलन हुआ है रामानंद राय से। अब चैतन्य चरितामृत में जो रामानंद राय मिलन है, उससे यहाँ रामानंद राय मिलन थोड़ा अलग रूप से वर्णन है। बड़ा सुंदर और बड़ा ही प्रेम भरा हुआ मिलन बताया है। विशेर मुख प्रभु नहीं देखे प्रभु, अचंबिते राज द्वारे उतीरिला प्रभु। लोचनदास ठाकुर कहते हैं भगवान चैतन्य किसी विषय व्यक्ति का चेहरा नहीं देखते। अगर आप विषयी होगे ना तो चैतन्य महाप्रभु चेहरा नहीं देखते। बोले अरे, एक तरफ तो वो कहते हैं वो कृपालु हैं, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि वो चेहरा नहीं देखते, तो कृपा कैसे करेंगे? भगवान कृपा करते हैं भक्तों के माध्यम से। अगर किसी राजा को कोई भक्त पकड़ कर ले आए, अभी ये जियाड़ नरसिंह का दर्शन कैसे हुआ राजा को? किसान पकड़ कर लाया। अगर डायरेक्ट राजा चाहे, भगवान विषय व्यक्ति पर कृपा नहीं करते। लेकिन विषय का मतलब होता है, विषय का विषय मतलब क्या होता है? हम हैं संसार में, हमें पूर्व जन्म की सुकृति के कारण हमारी आसक्ति स्वाभाविक है कि हमें अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने सामान से आसक्ति है। अहम ममेति, मैं और मेरा, ये संसार में सबसे बड़ा रोग है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? और उससे बड़ा रोग मैं और मेरे लोग। मैं और मेरे लोग ये बड़ा है। ये मेरा ग्रुप, ये तेरा ग्रुप, ये मेरे आदमी, ये तेरे आदमी, यहां भी ये मेरा एरिया, ये तेरा एरिया, ये अपने एरिया में ऐसे नहीं आने का। ये क्या है? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? उससे बड़ा रोग मैं और मेरे, बहुत बड़ा रोग चल रहा है। ये इस रोग से ही पीड़ित है। ये विषय रोग है। और विषय आसक्ति होना बुरा नहीं है। आप नाम अपराध का 10वां नाम अपराध क्या है? हरि नाम की अगाध महिमा श्रवण करने पर भी विषय आसक्ति बनाए रखना। विषय आसक्ति होना बुरा नहीं है। आसक्ति काटने के लिए तो हरिनाम कर रहे हो, लेकिन आसक्ति बनाए रखना। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। एक गाड़ी, फिर एक बंगला, फिर ये बना लिया, फिर वो बना लिया। विषय आसक्ति थी। अब मैं अच्छे खानदान में पैदा हुआ, मेरा बड़ा घर है, उसमें मेरा क्या दोष है? लेकिन अब मैं दूसरा बड़ा घर बना रहा हूं, इसमें मेरा दोष। आसक्ति थी क्योंकि पूर्व जन्म से मिली, ठीक है, वो उस घर में आया, लेकिन वो विषय को काटने के लिए मैं हरिनाम कर रहा हूं, लेकिन उसको बनाए रखने के लिए मैं अधिक धन, अधिक एकत्रण कर रहा हूं, तो ये आसक्ति है। ये प्रॉब्लम है।
तो उस विषय व्यक्ति को नहीं देखेंगे, अगर देखेंगे भी तो केवल और केवल भक्त के कारण। भक्त बोलेगा अरे आइए आइए प्रभु दर्शन करिए भगवान, हम कहेंगे तुझे नहीं देख रहा हूं, इसके कारण तुझे देख रहा हूं। यही तो वैष्णव संप्रदाय है। संप्रदाय विहीना मंत्र निष्फल मता। कोई सोचे हम डायरेक्ट माला खरीद लेंगे बीबीटी से, मंदिर आएंगे गौर पूर्णिमा, पीछे बैठेंगे, पीछे से निकल जाएंगे, रसगुल्ले गुलाब जामुन खा लेंगे, होगी गौर पूर्णिमा। भक्तों से हमारा इंटरेस्ट नहीं है, ये भक्त अच्छे नहीं लगते हमको, इनमें ये गंदगी है, इनमें ये गंदगी, इनमें ये प्रॉब्लम, चिढ़ लगती है, इसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये किया। ठाकुर जी देखेंगे ही नहीं। उनको दिखाना चाहते हो तो सभी भक्तों से प्रेम करना पड़ेगा, जिसमें दोष हो उनके भी दोषों को हटा करके उनके गुणों को देखना पड़ेगा। सपने ही ना देखे पर दोषा, सपने में भी नहीं देखना, सामने सामने देखोगे तो हो गया, है ना। तो इस प्रकार विषय मुख प्रभु नहीं देखे कबू, कभी विषय मुख नहीं देखते। अचंबिता राज द्वारे आइला प्रभु, अचंबा हुआ एक राजा के द्वार पर आकर के प्रभु उतरे। प्रभु ने कहा कि राजपुत्र कहां है, इस प्रकार पूछा। भगवान गौर ने कहा राजपुत्र को बताइए मेरा यहां आगमन हुआ है। और पहरेदार गए, राजपुत्र को बताया। चैतन्य महाप्रभु आए हैं। अंतरपुर में जाकर के वह भगवान कृष्ण की पूजा कर रहा था। अंदर वो राजा भगवान कृष्ण की पूजा, अंदर पूजा कर रहा है और बाहर कौन आ गए, कृष्ण। जैसा उग्र श्रवा सुत के साथ हुआ, उनके जो रोमहर्षण सुत जो थे, उनके पिता जो थे रोमहर्षण, उन्होंने बलराम जी के आने पर अपने व्यास गद्दी से खड़े नहीं हुए। तो भगवान के आने पर व्यास गद्दी से खड़ा होना चाहिए। जिसकी पूजा हो रही है उसके सीधे तो खड़ा होना चाहिए। तो क्या नियम है, व्यास गद्दी से खड़ा होना चाहिए कि नहीं? अगर गुरुजन आए, वैष्णव जन आए तो व्यास गद्दी की मर्यादा है, क्योंकि यहां पर हम नहीं होते हैं। इसका नाम ही व्यास है, क्योंकि यहां वेद व्यास का उचिष्ट, जगत सर्वम व्यासो उचिष्टम, सारा जगत व्यास देव जी का उचिष्ट प्रसाद खिला रहा है। तो जगत सर्वम व्यासो उचिष्टम, हम थोड़ी बोल रहे हैं। व्यास देव जी का उचिष्ट भागवत, व्यास देव जी का उचिष्ट भगवत गीता महाभारत बोल रहे हैं, पुराण बोल रहे हैं। तो व्यास देव का रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो व्यास देव बड़े। उसके बाद संप्रदाय के गुरु आए, आचार्य, तो उनके लिए खड़ा नहीं हुआ जाता है, क्योंकि यहाँ व्यास देव जी बैठे हुए हैं। हम तो केवल स्पीकर बनकर बैठते हैं, व्यास देव जी। लेकिन अगर आपके गुरुजन आए, बड़े सीनियर कोई आए, तो आप उनका नाम जोर से उच्चारण कर सकते हैं। श्री श्री की जय, हिज होलीनेस की जय, हिज ग्रेस की जय, माइक पर बोल दिया और हो गया काम। लेकिन खड़ा नहीं होता। लेकिन अगर भगवान आ जाए तो, भगवान की पालकी गौर नेता यहां से जा रहे और व्यास गद्दी पे लेक्चर दे रहे, तो क्या करेंगे? तो खड़ा होना पड़ेगा आपको, उठ करके प्रणाम करना पड़ेगा भगवान को, और फिर आप वापस अपनी कथा कंटिन्यू कर सकते हैं। और जब गुरु आए या सीनियर सन्यासी आए, तब आपको खड़ा नहीं होना है, लेकिन आप बोल सकते हैं महाराज जी आप अगर चाहें तो आप कुछ अपने आश्रय वचन कहिए। वो कहेंगे नहीं नहीं, यू कंटिन्यू, देन यू कैन कंटिन्यू बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ दैट आचार्य। अदरवाइज आपको रोकना चाहिए अपनी कथा। ये नहीं कि आ रहे हैं और आप बोले चले जा रहे हैं, सुन नहीं रहे, ना उनका सम्मान कर रहे हैं। तो ये रोमहर्षण सुत का मर्डर हो गया था इस बात। बलराम जी ने एक तिनके से उनको मार डाला था। तो उसी प्रकार यहां पर भगवान कृष्ण की पूजा चल रही थी। अंतरपुर में जाकर कहा एक भगवत स्वरूप व्यक्ति आया है। राजा अंतरपुर में कृष्ण की पूजा करते रहे। द्वारपालों के वचन सुने, चैतन्य महाप्रभु ने मन ही मन हंस पड़े और बोले अच्छा अगर वो नहीं आता है तो मुझे उसके पास ले चलो, मुझे ले चलो अंदर, मैं जरा देखूं राजा किसकी पूजा कर रहा है। भगवान गौर ने अपने एक अंश से तो द्वार पर खड़े थे और एक अंश से राजा के पास जा रहे थे। भगवान चैतन्य ने पहली बार अपने को विस्तार किया। एक अंश से राजा के पास गए और एक अंश से द्वारपाल के समक्ष खड़े थे। इतने में क्या हुआ, ध्यान करे कृष्ण राजा देखे गौर चंद्रा, ध्यान करे कृष्ण राजा देखे गौर चंद्रा, पुनरपि ध्यान करे जपे महामंत्र, पुनरपि से गौरा देखे नयने, की हैला बली गणे मने मने, ध्यान करे कृष्ण राजा। राजा किसकी पूजा कर रहा था? ध्यान करे कृष्ण राजा देखे गौरचंद्र। अरे ये क्या हो रहा है कि काले भगवान मेरे गोरे कैसे हो गए?
आंख बंद करके हरे कृष्ण और बोलने लगा। पहले तो गोविंद गोविंद कर रहा था, वो गोविंद गोविंद हट गया और जब पुनः ध्यान करे तो पहले गौरचंद्र दिखे, दूसरा ध्यान किए तो नाम महामंत्र निकलने लगा। सोचो भगवान इतने कृपालु हैं, किसी के मस्तिष्क में प्रवेश करके भी उसे हरि नाम में लगा सकते हैं। तो आप वहां पर गौरचंद्र, गौर पूर्णिमा में गौरचंद्र को देखेंगे तो वो आपके मन के अंदर प्रवेश कर जाएंगे और मन में प्रवेश करके आपको जब महामंत्र में सिद्धि प्रदान कर सकते हैं। पुनरअपि से ही गौरा देखा या नयने, जब उन्होंने दोबारा गौर को देखा तो बोला की हेला ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मुझे ये स्वर्ण और राग कृष्ण क्यों दिख रहे हैं, कृष्ण तो काले हैं। और दोबारा ध्यान करे तो गौरचंद्र उसको बार बार दिखे, फिर आंख खोले कृष्ण दिखे, फिर आंख बंद करे तो काले हो जाए, गोरे कृष्ण हो जाए, ये क्या हो रहा है, खेल हो रहा है। राजा ने नेत्र खोल लिए और अपने सामने एक स्वर्ण सन्यासी को देखा जो सैफरन कलर नारंगी वस्त्रों में, भगवा वस्त्रों में खड़ा था, हाथ में कमंडल और दंड ले रखा है और सामने खड़े हैं, नेत्र खोल लिए। भगवान ने इस स्वर्णिम रूप की आभा से उस राजा को हर्षोन्माद कर दिया, बड़ा हर्षित हुआ, बोले अरे आप कौन है गौरचंद्र, आप तो कृष्ण ही हैं, आपको देख करके मेरे हृदय की जो प्रेम है वो और उन्मत्त हो रहा है, बहुत ज्यादा मेरा प्रेम बढ़ रहा है, आप कौन है, हे कृष्ण मुझे दर्शन दीजिए, बताइए। राजा ने आश्चर्यचकित होकर कहा आप कौन है। भगवान मुस्कुराकर कहने लगे मैं तो भगवान कृष्ण ही हूं जिसका तुम ध्यान कर रहे थे, मैं तुम्हारे हृदय में प्रविष्ट हो गया हूं तुम्हारी इस सेवा से। कृष्ण भजन किया, हरे कृष्ण कर तो राधा कृष्ण कर रहे हैं, लेकिन प्रविष्ट कौन हो रहे हैं, गौरांग। क्यों, हरे मतलब राधा और कृष्ण मतलब कृष्ण, जब बोलोगे हरे कृष्ण तो दोनों मिलकर के गौरांग महाप्रभु हृदय में प्रवेश कर। बोले वही तो तुम किया, तुमने जप किया महामंत्र का, मैं तुम्हारे हृदय में आ गया। प्रभु कहे तुम्ही के नाची ना आपना, आमारे नाचिन आमी निते आइलो तोमा। ए बोला शुनिया प्रभु अट्ट हास, आपना चीनाए प्रभु करे प्रकाश। भगवान ने कहा तुम नहीं समझते इसलिए तो मैंने, तुम मेरे इस रूप को समझ सको इसलिए पहले मैंने तुम्हारे हृदय में अट्टहास करके, हंस करके भगवान ने कहा, हंस के कहा अरे तुम्हारे हृदय में मैंने घेर लिया तुम्हारे हृदय को। कौन है ये राजा, ये राजा है रामानंद राय, जो कि ललिता सखी हैं अपने द्वापर काल में, अर्जुन नाम के सखा है और अर्जुनिका नाम की गोपी है, अर्जुनिया गोपी, अर्जुनिया ललिता और अर्जुन, इन तीन अंशों से बनकर रामानंद राय आए हैं। वह रामानंद राय भगवान की सखी है, सखा है, मंजरी है, इसलिए उनके हृदय में भगवान गौरंग महाप्रभु आए और उन्होंने उनके सामने सफेद संगमरमर के एक विग्रह का दर्शन करवाया। सामने एक विग्रह दिया जो उनके हृदय में प्रकट हुआ था, सफेद संगमरमर का विग्रह था और उन्होंने कहा मैंने तुम्हें श्याम वर्ण से पीतांबर वस्त्र धारण किए, अपने ओष्ठ में बांसुरी धारण किए, ये सुंदर विग्रह तुम्हें प्रदान किया है। अब वो सामने तो किस रंग का है, सफेद रंग का विग्रह दिया है, लेकिन क्या हुआ, ताहां देखी महाराज आनंदिता मन, पुनरपि हेला प्रभु गौरवर्ण। पशु पक्षी वृक्ष आर यथा लता पता, गौर अंग छटाए झलमल करे तथा। भगवान ने सफेद रंग मरमर का कृष्ण रूप दिया था, बांसुरी पकड़े हुए राधा श्याम सुंदर रूप, उनको सफेद संगमरमर का विग्रह दिया, लेकिन देखते देखते जब उन्होंने आंख खोली तो वो गोल्डन कलर का हो गया, सफेद रंग से स्वर्णिम हो गया। और खाली वो नहीं हुआ, पशु पक्षी वृक्ष आर लता पता जितनी चीजें वहां आसपास थी सब स्वर्ण, गोल्डन गोल्डन गोल्डन। यह स्वर्णिम अवतार, यह स्वर्णिम रूप भगवान का, इतना स्वर्ण है, ऐसा सोना 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 हर जगह हो गया, चारों तरफ स्वर्ण हो गया। रामानंद राय को भगवान का ये रूप देख करके उनकी आंखें विवल हो गई, आंखों में अश्रु निकलने लग गए। चैतन्य महाप्रभु के चरण पकड़ लिए, बोले आप मुझे छोड़कर अब कहीं नहीं जा सकते हैं, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, आप मुझे मेरे साथ रहिए। भगवान चैतन्य ने अपने सेवक का हाथ पकड़कर उठाया और मंदिर के कक्ष से बाहर ले आए और फिर
राय रामानंद प्रभु से मिलकर के बड़े आनंदित हुए और गौर भगवान की गुण गाथा को अपने सेवक को सुनाने लग गए। इस प्रकार से गौरंग महाप्रभु ने वहां पर दर्शन करने के बाद पंचवटी की यात्रा प्रारंभ करी। अब घूम करके दक्षिण भारत से किधर आ गए? वरदराज कृष्ण देख लिए, कांचीपुरम से महाराष्ट्र की ओर, नासिक पंचवटी की ओर आ गए हैं। पाप ताप हर हर यम भय, जय शची नंदन जय 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 जय। एई मते क्रमे क्रमे पथे चली जाए, गोदावरी करे पंचवटी ते संभाए। भगवान चैतन्य चलते चलते नासिक पहुंच गए हैं और पंचवटी देखी। पंचवटी वो स्थान है जहां से भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण रहे, और सीता जी का जो हरण लीला आप सुनते हैं वह उस पंचवटी से हुई। रावण आया था, जैसे ही लक्ष्मण की खोज में, राम की खोज में लक्ष्मण चले गए थे तो पीछे से परछाई रूपी सीता को रावण ने हरण कर लिया था। इस बात को भगवान चैतन्य स्मरण करने लगे। पूछा ये कौन सी जगह है? बोले पंचवटी। बोले पंचवटी वही जगह है। अब कौन थे चैतन्य? वही कृष्ण थे, अभी दिखाया रामानंद राय के रूप में। वही जे.आर. नरसिंह थे, दिखाया नरसिंह भी वही कृष्ण है, वही गौरांग है। वही कृष्ण श्याम सुंदर रामानंद राय सखी जो थी उसको कृष्ण गौरांग एक ही थे। अब तीसरा रामचंद्र पंचवटी में राम भी वही हूं, इसलिए भगवान चैतन्य को अपनी रामलीलाओं का स्मरण होने लगा। एही बाली कांदे प्रभु प्रेमाया विहाला, मार मार बोली प्रभु बले धर धर। लक्ष्मण लक्ष्मण बोली डाकाया उपराय, सीता संगारिया कांदे अवश्य ही आय। यह बोली कांदे प्रभु प्रेमाया विहल, भगवान के हृदय में सीता जी का प्रेम प्रकट हो गया। मार मार बोले प्रभु, बोले धर धर। ए रावण को पकड़ो, धर धर के मारो, इसको छोड़ो मत। अरे पकड़ लो इसको, मारो, इसने हमारी सीता जी का अपहरण कर लिया, हमारी सीता को पकड़ने का प्रयास किया है। लक्ष्मण लक्ष्मण, सारे लोग कह रहे हैं ये आया था सन्यासी, इसको क्या हो गया? लक्ष्मण लक्ष्मण चिल्ला रहा है। अरे इसने, लक्ष्मण जाओ पकड़ो, छोड़ना नहीं। बड़ा विलाप करने लगे, बड़े व्यग्र हो उठे और स्वयं को बड़ी मुश्किल से संभाल करके महाप्रभु कावेरी नदी के तट पर आए। श्री रंगनाथ का दर्शन किया। भगवान ने पंचवटी से श्री रंगनाथपुरम पहुंचे, रंगनाथ स्वामी का दर्शन किया। वहां पर उन्होंने उन्मत्त होकर के कीर्तन किया। जब श्री रंगनाथ स्वामी को देखा, जो श्री रामचंद्र जी की परंपरागत विग्रह, आप जानते हैं रंगनाथ स्वामी श्री रामचंद्र जी के विग्रह हैं, उनकी फैमिली के पारिवारिक विग्रह है श्री रंगनाथ स्वामी। लेकिन विभीषण वो भगवान राम से मांग करके ले गए थे। जब विभीषण चल दिए तो रंगनाथपुरम पहुंचे, रंगनाथ तिरचिनापल्ली जो आज तिरची कहलाता है। जब वो वहां पहुंचे तो वहां के राजा ने कहा मैं चाहता हूं कि ये मुझे मिल जाए भगवान का विग्रह। तो भगवान ने स्वप्न में विभीषण को कहा, विभीषण तुम जाओ, इस विग्रह को यहीं छोड़ दो। अब विभीषण लंका ले जाना चाहते थे अयोध्या से, तो रंगनाथ स्वामी कहां रह गए? तिरचिनापल्ली में रह गए। लेकिन भगवान ने कहा विभीषण चिंता मत करो, मैं हमेशा जब लेटे हुए भगवान है ना रंगनाथ स्वामी, मैं लेटा हूं, मेरी आंखें हमेशा लंका की ओर रहेंगी, मेरा सिर अयोध्या की ओर रहेगा और पैर लंका की ओर, तो मेरी दृष्टि सदा लंका में पड़ेगी। विभीषण मैं रहूंगा, इस राजा पर भी कृपा करूंगा, अयोध्या से आया हूं, पीछे मेरा सिर है और मेरी आंखें हमेशा श्रीलंका पे रहेंगी, इसलिए विभीषण जाओ, लंका का तुम राज्य करो। तो ऐसे विभीषण चले गए थे। जब ये बात सोच करके पंचवटी से आए हैं, राम का भाव है, रंगनाथ स्वामी के दर्शन किए तो उनके हृदय में बड़ा प्रेम उमड़ रहा है। मेरे परिवार का विग्रह है ये रंगनाथपुरम, तो ये मेरा भगवान कह रहे राम, ये तो अयोध्या का हमारी परंपरा रघुकुल का ये विग्रह है। बड़े ध्यान से उनको सोच रहे हैं, देख रहे हैं, इतने में ही नाच रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। वहां पर एक भगवान के भक्त है, उनका नाम है तिमंगल भट्ट, जिनको चैतन्य चरितामृत में वेंकट भट्ट कहा गया है। वेंकट भट्ट का अर्थ है जो गोपाल भट्ट गोस्वामी के पिता है। गोपाल भट्ट गोस्वामी कौन है?
गुणा मंजरी, षड गोस्वामियों में से एक गुणा मंजरी, वह गोपाल भट्ट गोस्वामी के पिता वेंकट भट्ट, उनका जाति से वो लोग तामिलियन है, तामिल अंगर कहते, तामिल अंगर। वो तामिल अंगर के कारण यहाँ पर उनको तामिल भट्ट कह करके बोला, त्रिमल भट्ट कहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का जब ये रूप देखा तो वो बड़े प्रेम, उनको ऐसा लगा ये कल्प वृक्ष के समान है, सबकी इच्छाएं पूरी अगर कोई कर सकता है ना तो केवल इस संसार में एक ही है, चैतन्य महाप्रभु। देहार किरण आर प्रेमेरा आरंभा, कदम्ब केशर जिनी पुलक कदम्ब, सर्वलोक जिनी तनु ये न सुमेरु, प्रेम फल फूले भरी अच्छे कल्पतरु, देहार किरण, उनके शरीर से किरणें निकल रही, सहस्त्र सूर्यों का तेज लग रहा था पूरे रंगनाथपुरम के अंदर। तिरुचनापल्ली में लग रहा है कि सूरज ऊपर से गिर गया है आकाश से और नीचे सूरज की किरणें, प्रेम आरंभ हो रहा है। जो जो उनको देख रहा है हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, देखने मात्र से ही, देखने से हरि बोल हरि बोल। कदम्ब जैसे केश है और पुलक शरीर हो रहा है, सारे लोग उनको देख रहे, पर्वत के समान फलों से परिपूरित, ये तो कल्प वृक्ष ही है जो सबको कुछ ना कुछ सुख प्रदान करने के लिए आया है। और सभी लोग उनके कीर्तन से उनका हृदय पिघलने लगा। भगवान कृष्ण जो है वो मक्खन चोर है और हमारा हृदय जो है वो पत्थर के समान है। भगवान कभी भी हमारे हृदय के जिस पत्थर को नहीं चुराएंगे। भगवान अगर चुराएंगे तो कब चुराएंगे, जो पत्थर पिघल करके मक्खन बन जाएगा। और वो पत्थर पिघलता कैसे है, केवल और केवल हरिनाम संकीर्तन से। यहाँ पता चलता है कि जैसे ही भगवान का नाम संकीर्तन हुआ, हृदय पिघल करके एकदम कोमल हो गया। और उन्होंने कहा ये और कोई नहीं भगवान है। तिमंगल भट्ट ने अपने घर पर उनको कहा आप चलिए प्रभु, मेरे घर चलिए, प्रसाद पाइए। भगवान उस भक्त के साथ चले गए और चतुर्मास 4 महीने उस वेंकट भट्ट के घर में रहे, जहां गोपाल भट्ट गोस्वामी को उन्होंने अपना उच्चिष्ट प्रसाद खिलाया। और उसी प्रसाद की कृपा से चैतन्य महाप्रभु के परम भक्त गोपाल भट्ट गोस्वामी इतने बड़े आचार्य बने। और इधर चतुर्मास जब वो रहे, उसके बाद जब वो चल दिए तो वो अपने एक भक्त से मिले जिनका नाम था परमानंद पुरी। तो चैतन्य महाप्रभु के गुरु कौन है जिनसे उन्होंने दीक्षा लिया? ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी के 2 शिष्य हैं, एक है परमानंद पुरी और माधवेंद्रपुरी के 2 शिष्य हैं, एक परमानंद पुरी और एक ईश्वरपुरी। तो अगर कोई गुरु का गुरु भाई होता है ना, तो वो भी गुरु के समान ही होता है ना। हमारे गुरु महाराज जी हमेशा कहते थे प्रभुपाद जी के जो डिसाइपल्स हैं वो सब मेरे लिए पूजनीय है, क्योंकि वह सब मेरे गुरु के शिष्य हैं। और तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम्हें मेरे जितने भी प्रभुपाद जी के जो शिष्य मेरे गुरु भाई हैं उनका सम्मान वैसे ही करना जैसे तुम मेरा सम्मान करते। तो हमारे गुरु महाराज ने हमेशा ये शिक्षा दी कि सारे जितने भी उनके गुरु भाई है सबका सम्मान होना चाहिए। ये शिक्षा आगे भी जानी चाहिए क्रम में भी, कि जो जितने भी गुरु के शिष्य हैं, कोई गृहस्थी है, कोई सन्यासी है, कोई ब्रह्मचारी है, जो भी जिस भी वर्ण आश्रम में है, सबका सम्मान होना चाहिए, क्योंकि सब है तो एक ही गुरु के ना। ये नहीं होना चाहिए कि अरे नहीं तू छोटा है, तू बड़ा है, तू आगे वो पीछे, सबका सम्मान। क्योंकि गुरु की तदीय वस्तु का सम्मान होता है, गुरु के कुत्ते तक का भी सम्मान होता है। बोले ये गुरु जी का कुत्ता है, ये गुरु जी की चप्पल है, तो गुरु जी के शिष्य का सम्मान नहीं होना चाहिए। ये गुरु जी का शिष्य है, गुरु जी के शिष्य का सम्मान नहीं होना चाहिए, वो भी तो गुरु की तदीय वस्तु है। तो गुरु के जितने शिष्य हैं उन सबका सम्मान बराबर स्तर पर होना चाहिए, है ना। ये भाव हमारे आचार्यों ने हमको दिया है। उन्होंने कहा ईश्वरपुरी मेरे गुरु हैं और उनके गुरु भाई परमानंदपुरी, माधवेंद्रपुरी के दोनों शिष्य हैं। माधवेंद्रपुरी किसके अवतार है बता सकते हैं आप? माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी कल्प वृक्ष है जो गोलोक में, उसके अवतार है माधवेंद्रपुरी। और जो ये परमानंदपुरी है, ये कौन है? उद्धव जी के अवतार है। वो उद्धव जिन्हें भगवान कृष्ण कहते हैं उद्धव ब्रज मोहे बिसरत नाही। वह उद्धव जो भगवान के परम प्रिय मित्र सखा, जो 3 दासों में से दूसरे नंबर के दास हैं। हरिदास वर्यम गोवर्धन, दूसरे दास उद्धव, तीसरे दास युधिष्ठिर। उद्धव जो है वो भगवान के परम दासों में से दास है, अभिन्न मित्रों में से एक मित्र है, उनके दांत काटी सखाओं में से एक सखा है। वह उद्धव जो भगवान का उपदेश लेकर गोपियों को सांत्वना देने गए थे, वह उद्धव
आज परमानंद पुरी के रूप में किसको मिल गए हैं? पुनः श्री कृष्ण चंद्र को मिल गए हैं, चैतन्य चंद्र के रूप में। चतुर्मा से रही प्रभु चलीला त्वरिता, पथे देखा परमानंद पुरी रही। दाहे दोहा देखी तुष्ट हैला दुई जन, निराखीते दोहकार झरया नयन। दोनों ने जब एक दूसरे को देखा, देखा कितना सुंदर वैष्णव मिलन, ये मिलन वैष्णव मिलन। हम करते हैं ना वैष्णव मिलन, आश्रय मिलन, महामिलन। मिलन कैसे होता है, ये हमारे गौड़िया संप्रदाय ने सिखाया। पथे देखी परमानंद पुरी रस सहिता, उन्होंने देखा जब वो निकले रंगनाथपुरम से, वेंकट भट्ट के यहाँ चतुर्मास रहकर, तिमंगल भट्ट के यहाँ गोपाल भट्ट को आशीर्वाद देके, तो रास्ते में उन्होंने परमानंद पुरी को देखा, उद्धव को देख लिया। उद्धव जी ने कृष्ण को देखा, कृष्ण ने उद्धव को देखा। आप देखा जाए तो वो गुरु के स्तर पर है और वो शिष्य के स्तर पर है। लेकिन यहां पर गुरु शिष्य जो है वो जब देखते हैं कि शिष्य भी गुरु के पद पर आगे बढ़ रहा है तो गुरु उसका आलिंगन करते हैं। भगवान राम ने हनुमान का आलिंगन किया, भगवान कृष्ण ने उद्धव का आलिंगन किया, और यहां पर परमानंद पुरी ने चैतन्य महाप्रभु को, और चैतन्य महाप्रभु ने अगर देखा जाए तो कृष्ण के भक्त हैं और वैसे देखा जाए तो गुरु जी का वो शिष्य है। लेकिन दोनों चीजों को हटा करके दोनों वैष्णव है, ये देख करके दोनों के नयन झरने लग गए, आंखें रो रहे हैं। परमानंद पुरी, वो कहे चैतन्य चैतन्य, गौरांगा परमानंद पुरी, गौरांगा, गौर गौर परमानंद परमानंद होकर के मिल रहे। सारी दुनिया देख रही है दोनों क्यों रो रहे हैं आपस में मिलकर। इतना प्रेम, ये वैष्णव प्रेम है, ये वैष्णव लव है, ये वैष्णव लक्षण है। इसको जागृत करना। ये नाम जप है ना, ये सेल्फिश होना नहीं सिखाता। ये नाम जप लोगों के अंदर, सब लोगों के साथ सेवा भाव प्रेम जागृत करना सिखाता है। ये नाम जप सेल्फिश होना नहीं सिखाता कि मैं सेल्फिश हो गया, अच्छा ये उनके ग्रुप का लेक्चर चल रहा है तो मैं नहीं जाऊंगा, ये मेरे ग्रुप का लेक्चर चल रहा है तो मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है, ये सेल्फिश लव नहीं सिखाया। हाँ ठीक है, किसी का कोई इंटरेस्ट होता है, मुझे उनसे सुनना अच्छा लगता है। महाराज हमारे बोलते थे, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज, हर एक व्यक्ति का अपना एक नेचर होता है, उसको एक भाव समझ में आता है। लेकिन अगर यहां बैठा हुआ व्यक्ति है, वो उठकर चला जाए, बोले अरे ये तो हमारे वाले नहीं है, ये अपराध है, हरि कथा का अपराध है। सामने देख भी लिया कथा चल रही है, फिर भी उनको बोले डिलीट हटाओ इसको, ये हमारे वाले नहीं है, ऐसी क्या आसक्ति हो गई है ना। कभी कभी तो देख ही सकते, मान लिया 100 में से कम एक बार तो सुन सकते। तो ये दोष से भरे हुए हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हमें लग रहा है हम गौड़िया वैष्णव में है नहीं। गौड़िया वैष्णव बहुत प्रेम का सिद्धांत है, एक दूसरे से मर जाना जी जाना, अपने को पीछे रखकर दूसरे को आगे बढ़ाने का भाव, ये गौड़िया वैष्णव भाव है। उन्होंने श्लोकों का व्याख्यान प्रारंभ किया। माधवेंद्र पुरी बताया करते थे वायु पुराण के कुछ श्लोकों की चर्चा, 2 श्लोकों की चर्चा परमानंद पुरी और चैतन्य महाप्रभु ने करी। कले प्रथम संध्यायाम लक्ष्मी कांतो भविष्यते दारु ब्रह्म समीपस्थः सन्यासी गौर विग्रह। उन्होंने बोला मैं जानता हूं, परमानंद पुरी बोले तुम शिष्य नहीं हो ईश्वरपुरी के, वो तो तुम्हारा नाटक है। तुम हो कौन? वायु पुराण का श्लोक बताया। कले प्रथम संध्यायाम, कलयुग की जब प्रथम संध्या आएगी, लक्ष्मी कांतो भविष्यति। लक्ष्मी का रंग कैसा है? लक्ष्मी को सोने से देखते हैं ना, स्वर्ण के चेन लगाते हैं, कुबेर के। हाँ, दिवाली में पूजा करते हो, क्या करते हो? लक्ष्मी की पूजा, सोने की पूजा करते हो। लक्ष्मी कांतो, लक्ष्मी की कांति लेकर भविष्य में आएंगे। दारू ब्रह्म समीपस्थे, रहेंगे कहां? जगन्नाथपुरी, दारू ब्रह्म के पास रहेंगे। सन्यासी गौर विग्रह, तुम हो तो गोरे रंग के सन्यासी, लेकिन तुम विग्रह हो श्री कृष्ण रूपी। ये बोला वायु पुराण में लिखा है, वेद व्यास जी ने 5000 साल पहले। इस कोट को परमानंद पुरी ने चैतन्य महाप्रभु को देख करके बोला। और क्या बोला? कलयुगा संकीर्तन धर्म रखी बारे। कलयुग का धर्म है नाम। ये प्रथम संध्या चल रही है, 15,000 साल की संध्या है। पहली संध्या 5000, दूसरी संध्या 5000, तीसरी संध्या 5000। संध्या का क्या मतलब होता है? जब 2 वक्त मिलते हैं, हम संध्या आरती करते हैं शाम को, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून। जो लोग ब्राह्मण दीक्षित हैं वो लोग त्रिकाल संध्या करते हैं। सुबह का टाइम, रात्रि से सुबह हो रही है 6 बजे, दोपहर मिल रही है 12 बजे, शाम को संध्या हो रही है 6। तिरी संध्या या शस्त्रिम संध्या, 3 बार अपने गुरु का नाम स्मरण करते हैं।
तो ये जो काल, जब दो काल मिलते हैं उसे संध्या कहते हैं। जब द्वापर से कलयुग का भेंट हो रही है इसको संध्या कहते हैं। तो अभी कलयुग नहीं चल रहा है, अभी क्या चल रही है? कलयुग की संध्या चल रही है। और उस कलयुग का पहला 5000 साल अभी बीते हैं। अब आगे 5000 दूसरा चरण और तीसरा चरण 5000, उसके बाद कुछ भी नहीं रहेगा, ना मंदिर होंगे, ना ग्रंथ होंगे, ना विग्रह होंगे इस कलयुग का। क्योंकि धर्म क्या है? नाम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे। तो प्रभुपाद जी कहते थे मेरे मूवमेंट 10,000 साल चलेगा। क्यों बोलते थे? क्योंकि आगे 10,000 साल संध्या के रह गए। उसके बाद मूवमेंट क्या रहेगा? मंदिर ही नहीं रहेंगे, सनातन ही नहीं दिखेगा। अगर सनातन दिखेगा तो केवल कहां दिखेगा? नाम के रूप में दिखेगा। इसलिए अभी हमारे पास ये 10,000 साल ही है जिसमें हम नाम का प्रचार कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली आपकी पीढ़ियां उस नाम के भरोसे सनातन की रक्षा कर सके। क्योंकि कलयुग का धर्म क्या है? नाम। तो कह रहे कलयुगे संकीर्तन धर्म रखी बारे। अभी तो कलयुग में बहुत धर्म है, पुराण पढ़ रहे हैं, यज्ञ हो रहे हैं और विग्रह सेवा चल रही है, लेकिन कलयुग का धर्म है केवल नाम। अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन जब ये 15,000 साल बीत जाएंगे, 4,32,000 साल का कलयुग है, जब आगे ये लाखों साल बढ़ेगा तो वही लोग बचेंगे जिनके मुख पर भगवान का नाम। अब जिनकी पीढ़ियों ने, जिनकी परंपराओं ने नाम सिखा ही नहीं होगा, वो सिखाएंगे कैसे? इसलिए धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान चैतन्य पहले चरण में, प्रथम चरण में इस कलयुग के अंदर आए। जानी बारे कृष्ण प्रथम संध्यार भीतरे। इस बात को जानकर के पहली संध्या में भगवान चैतन्य आए। गौर दीर्घ कलेवर बाहु जनु सम। उनका गोरा रंग है, कलेवर बहुत ज्यादा गोरा है, बहुत ज्यादा एफल्जेंट है भगवान गौरांग। ऐसे गोरे नहीं है जैसा गोरा हम लोग सोचते हैं, चमड़ी के गोरे नहीं है। तप्त कांचन गौरांगी राधा रानी है ना, पिघला सोना, मोल्टन गोल्डन फॉर्म। आप बना नहीं सकते, उसको पेंट भी नहीं कर सकते। येलो कर दोगे आप गोल्डन कलर ले आओगे बाजार से खरीद के, होली वाला। लेकिन गोल्डन जो पिघला सोना होता है ना, वो हजारों डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर में देख नहीं सकते, इतना तेज है साधारण सोने का, और वो दिव्य सोना है भगवान का रंग। तो आज तक किसी ने राधा रानी का रंग नहीं देखा, हमने ब्रास मेटल देखा है। हम सोचते हैं ऐसे ही होते होगी राधा रानी। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। उसी रंग कांति को तो लिया चैतन्य महाप्रभु ने। तो कैसे है? तप्त कांचन, कांचन नहीं, पिघला सोना, वो तेज एफल्जेंस निकल रहा है। गौर दीर्घ कलेवर बाहु जानु सम, सिंह ग्रीवा गज स्कंद कमल लोचन। गर्दन सिंह जैसी है, कमल जैसे नेत्र है, और गज स्कंद, कंधे उनके हाथी जैसे, विशाल ब्रॉड शोल्डर्स। और ऐसे चैतन्य महाप्रभु करुणा के सागर, प्रभु प्रेम प्रदान करने के लिए इस कलयुग में आए। और इस प्रकार उन्होंने अपनी दक्षिण भारत यात्रा में सबको हरिनाम संकीर्तन सिखाया। उन्होंने परमानंदपुरी का बड़ा गाढ़ आलिंगन किया। अरे आप ये सब क्या बोल रहे हैं, मैं ये नहीं हूं। चैतन्य महाप्रभु की कुछ संप्रदायों में आज, जिन्हें अप संप्रदाय भी कह सकते हैं, कोई दोष नहीं है, जो गौरंग महाप्रभु के नाम की जपमाला करते हैं, गौरांग 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 गौरांग। और हमें लगता है वो दयालु हैं तो उनका नाम ज्यादा बोलना चाहिए। लेकिन जब गौरांग गौरांग बोला जाता था तो चैतन्य महाप्रभु अपने कान में उंगली रखते थे, कहते थे विष्णु 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 विष्णु। पृथ्वी ते आछे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई बे, मेरा नहीं, मोर नाम का मतलब क्या? लोग सोचते मोर नाम तो फिर तो गौरांग नाम होना चाहिए, गौरांग गौरांग गौरांग। पृथ्वी ते आछे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई बे मोर नाम, वह नाम जो मैं लेकर आया हूं। कौन सा नाम लाए थे? ऐसे गुरु वाक्य मन ते पढ़ीला, ऐसे भगवान निश्चय जानीला। तबे प्रणाम करे परमानंद पूरी, कर बालिया प्रभु तोले हाथे धोरी। गले लगाते हैं और वहां प्रभु भगवान है और परमानंद प्रभु गुरु है। गुरु प्रणाम करता है भगवान को समझ के, और भगवान प्रणाम करते हैं कि अरे ये तो मेरे गुरु जी। भगवान वैष्णव सिद्धांत सिखा रहे हैं और गुरु जी जो है वो भागवत सिद्धांत सिखा रहे हैं। एक बार हमारे मंदिर में
एक महाराज आए थे, हिज होलीनेस भक्ति बृहद भागवत स्वामी महाराज। तो महाराज जी पहले आए, ज्यादा प्राय आ रहे थे इधर। तो एक दिन मैंने महाराज जी को प्रणाम किया, तो महाराज ने भी मुझे प्रणाम कर दिया। तो मैंने कहा महाराज जी आपने क्यों प्रणाम किया? बोले आपने क्यों किया? तो मैंने कहा कि महाराज जी क्योंकि हमारा सिद्धांत है वैष्णवों का, हम वैष्णव लोग एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। तो मैंने एक ग्रस्त व्यक्ति क्या कर सकता है, सन्यासी को प्रणाम कर सकता है? बोले यस, यू पेड ओबीसेंसेस टू माय आश्रम एंड आई पेड ओबीसेंसेस टू दी कृष्णा रिसाइडिंग इन योर हार्ट। मैं आपके हृदय में बैठे कृष्ण को प्रणाम कर, कोई प्रॉब्लम है क्या? पहले हमारे एक महाराज है, परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज, उनके एक शिष्य सन्यासी परम पूज्य गौर कृष्ण स्वामी महाराज, वो भी इधर आए एक बार कथा करने के लिए। तो भक्त लोग मिलवाए, प्रभु जी कथा करते हैं, महाराज भी कथा करते थे। तो पिलाए, बोले महाराज जी अच्छी कथा कर लेते हैं, थोड़ी सेवा करते हैं कथा। ऐसे तो नहीं करता हूं लेकिन भक्त लोग बोलते हैं। तो उन्होंने बोला, तो गौर कृष्ण महाराज ने प्रणाम कर दिया मेरे को, सन्यासी थे। तो मैंने कहा महाराज जी आपने क्या किया? बोले कि तुमने क्यों किया? मैंने कहा महाराज क्योंकि आप सन्यासी हैं। तो बोले गृहस्थी का गुरु सन्यासी, और सन्यासी का गुरु अविनाशी, और अविनाशी का गुरु व्रजवासी, क्योंकि तुम व्रजवासी उसमें मैं तुम्हें प्रणाम कर रहा हूं। तो महाराज जी ने बोला गृहस्थी का गुरु सन्यासी, सन्यासी का गुरु अविनाशी कृष्ण, और कृष्ण के गुरु वृंदावन के सारे ग्वाले, अविनाशी का गुरु व्रजवासी। ये बोला उन्होंने। और बोले कि क्योंकि किसी ने बोला प्रभु जी ये मथुरा से हैं, ब्राह्मण हैं, ये प्रचार करते हैं, कथा करते हैं। महाराज जी उस भाव को मैंने फिर पैर पकड़े, महाराज आप क्या कर रहे हैं? महाराज बोले तुम्हारा भाव मेरा भाव। तो ऐसे व्यक्ति को परमानंद पुरी अपना भाव प्रकट कर रहे हैं और चैतन्य महाप्रभु अपना भाव प्रकट कर। ये मेरे गुरु हैं, ईश्वरपुरी के गुरु भाई हो गए ना, मेरे गुरु के माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं। उनको परमानंद पुरी को उद्धव समझ लो तो उनको गले लगाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वैष्णव सिद्धांत बड़ा है भगवान के सिद्धांत से। वरना चैतन्य महाप्रभु को कहना चाहिए था उद्धव उद्धव आओ गले लग जाओ, लेकिन उन्होंने उद्धव सिद्धांत को हटाकर परमानंद पुरी को गुरु मान करके प्रणाम किया, है ना। तो यहाँ पर वैष्णव सिद्धांत बड़े हैं। उन वैष्णव सिद्धांत इसीलिए कहते हैं पहले गीता पढ़ लो, सिद्धांत सीख लो, फिर भागवत पढ़ लो, भागवत लीला सीख लो, फिर चैतन्य चरितामृत चैतन्य सिद्धांत सीखने हैं। तीसरी लेवल पर आता है पोस्ट ग्रेजुएशन। क्यों है? क्योंकि ये यहाँ वैष्णवों को बहुत बड़ा बताया गया है। वैष्णवों के बिना यहाँ पर 1% एक पग गाड़ी चलती नहीं है, है ना। हम सोचते भगवान के सहारे चलती है, दुनिया यही गाती करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। लेकिन यहाँ पर भगवान कह रहे हैं अरे भैया भगवान अहम भक्ता पराधीनो ही असंतंत्र ही दोजहा, मैं तो भक्तों के द्वारा बंधित हूं। तो मेरे मंदिर आओगे मुझे ढूंढोगे, मैं मिलूंगा नहीं, क्योंकि मुझे तो मेरे भक्तों ने अपने हृदय में बांध रखा है। अगर मुझे ढूंढना है मेरे भक्तों के पैर पकड़ लो, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। तो प्रभुपाद जी को पकड़ लेंगे तो आपको भगवान मिल जाए। अब नए लोग आते हैं उनको प्रभुपाद तो पता नहीं, वो भगवान को पकड़ते हैं, तो उनका पहला लेवल होता है। दूसरे लेवल पर जब वो आएंगे तो प्रभुपाद को पकड़ेंगे, और तीसरे लेवल पर आएंगे तो प्रभुपाद जी के शिष्यों को पकड़ेंगे, और चौथे लेवल पर आएंगे जब ऊंचा बढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी के शिष्यों के जो शिष्य होंगे उनको पकड़ लेंगे, और उससे बड़े लेवल पे आएंगे तो सारे जितने जीव हैं सबको पकड़ लेंगे। हम सबसे नीचे, सारी दुनिया ऊपर है, हम तो निकृष्ट जीव है। ये भक्ति की प्रगाढ़ता है। ऐसा बता करके परमानंदपुरी ने बड़ा गाढ़ आलिंगन किया और महाप्रभु अपनी यात्रा लेकर के जगन्नाथपुरी पुनः वापस आए। इस यात्रा को महाप्रभु ने 18 वर्ष जो जगन्नाथपुरी में रहे, और उससे पहले 6 वर्ष, टोटल चैतन्य महाप्रभु की जीवन काल लीला 48 वर्षों की है, जिसमें से 24 वर्ष उन्होंने गृहस्थ जीवन की लीला करी और 24 वर्ष उन्होंने संन्यास लीला करी। जिन संन्यास लेते ही तुरंत जगन्नाथपुरी आए और तुरंत ही वो 6 वर्ष के लिए दक्षिण भारत की यात्रा में गए। तो हमने जो यात्रा सुनी चैतन्य चरितामृत में बहुत बड़ी यात्रा है, लेकिन इसमें एक अध्याय में इस दक्षिण यात्रा को पूर्ण किया गया। इसके बाद जो अध्याय है वो वृंदावन यात्रा है, जिसे महाप्रभु ने 2 महीने के अंदर पूरा किया, 2 मंथ्स यात्रा। और ये जो यात्रा थी ये 6 महीने की यात्रा, 6 इयर्स। तो 24 वर्षों में से 6 वर्ष दक्षिण यात्रा और 18 वर्ष जगन्नाथपुरी, उसमें से 2 महीने वृंदावन में रहे महाप्रभु। तो यहां देख सकते हैं कि 18 वर्ष जगन्नाथपुरी में महाप्रभु रहे। क्यों रहे 18 वर्ष जगन्नाथपुरी में? उसके बाहरी कारण बताते हैं, क्योंकि सच्ची माता ने बोला था मेरे पास रहो, अपनी माँ के पास रहेंगे, नवदीप और जगन्नाथपुरी। लेकिन जगन्नाथपुरी में रहने का कारण है चैतन्य महाप्रभु जो है वो श्री कृष्ण विरह में है, क्योंकि राधा रानी का भाव लिया है।
राधा रानी सदा श्री कृष्ण के विरह में रहती हैं। और जगन्नाथ जो है उनका नाम है राधा विरह ठाकुर। हमेशा लाल आंखें हैं जगन्नाथ जी की ना। वो राधा रानी के प्रेम में रोते 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 उनकी आंखें लाल हो जाती। साइड में लाल क्यों लगाते हैं? बोले इसलिए हैं क्योंकि वो रो रहे हैं राधा 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 राधा। तो राधा रानी को क्या चाहिए? कृष्ण। और कृष्ण को क्या चाहिए? राधा। तो महाप्रभु अपने आप ही अपने कृष्ण से मिलने के लिए कहां पहुंच गए? जगन्नाथपुरी। एक तरफ राधा वीर ठाकुर, एक तरफ कृष्ण वीर ठाकुर। इसलिए जगन्नाथ जी की जो लकड़ियां हैं वो तैरती हुई क्यों मिलती हैं? बोले इसलिए मिलती हैं क्योंकि जगन्नाथ जो है वो राधा वीर ठाकुर हैं, वो राधा रानी के प्रेम में बह रहे हैं। तो जो समुद्र है उसमें क्या भरा हुआ है? राधा प्रेम भरा हुआ है। उस प्रेम में कौन तैर रहे हैं? राधा वीर ठाकुर जगन्नाथ जी। और उन जगन्नाथ जी को मिलने कौन पहुंच गए? कृष्ण वीर ठाकुर रानी श्रीमती राधा रानी गौरंग महाप्रभु पहुंच गए। इसलिए पहली बार जब भेंट हुई तो मूर्छित हो गए। तो इस प्रकार 18 वर्ष जगन्नाथपुरी में रहे। उन लीलाओं को और आप क्रम में श्रवण करते रहेंगे। हरे कृष्णा।